Hello everyone, good evening children. How are you all? So I hope you all are studying properly and at the same time revising also. So today we are going, as you all know, that we are doing this chapter first, crop production and management from your class 8 syllabus. So I'm following this book. I hope you all have this prescribed book from NCERT. So I'm doing this chapter from here. So today we are going to learn about this fifth practice, protecting from weeds. So these are the 7 practices and these are known as agricultural practices. तो आज हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. वीडिंग क्या होती है, वीड्स कैसे हो जाते हैं, राइट. तो नाउ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. वीड्स आर दोज अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलोंग विद द मेन क्रॉप्स. और ये मेन क्रॉप्स में जैसे जो प्लांट्स होते हैं, क्रॉप्स जो होती हैं उनके साथ साथ में कई बार अपने आप से ये कुछ पौधे होते हैं वो उगना शुरू हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं वीड्स. और ये अनडिज़ायरेबल अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, राइट. तो बूझो ने एक दिन देखा कि बूझो और पहेली वो अपने पास के जो वीट का एक फील्ड था गेहूं का, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि बहुत सारे दूसरे प्लांट्स भी फील्ड में उग रहे हैं. तो मेन वीट प्लांट की जो क्रॉप थी उसके साथ साथ में दूसरे पौधे भी और उगने लग गए. तो वो सोच में पड़ गई कि हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली, कि क्या इनको भी लगाया गया है. लेकिन नहीं, ये अनडिज़ायरेबल मतलब जो जिनको हम नहीं चाहते रखना, राइट. क्योंकि ये वीड्स होते हैं, इनको बोलते हैं वीड्स. और ये क्या करते हैं, मेन क्रॉप प्लांट के साथ में कंपटीशन करते हैं, compete करते हैं, और इसलिए इनको निकाल देना बहुत ज़रूरी होता है. और इस प्रोसेस को बोलते हैं वीडिंग. द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ नोन एज वीडिंग. वीडिंग इज़ नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. तो ये जो 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये वीड्स के जो होते हैं, जो खरपतवार, इसको हिंदी में बोलते हैं खरपतवार, राइट. तो ये जो जंगली पेड़ पौधे होते हैं जो अपने आप से उगाते हैं, ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का इस्तेमाल करेंगे, न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे, स्पेस भी ऑक्यूपाई करेंगे और जो लाइट है उसको भी यूज़ करते हैं. तो जो मेन क्रॉप प्लांट होती है जो कि खेत में लगाई जाती है, उनकी ग्रोथ पे असर पड़ता है. और some weeds they even interfere in harvesting and may be poisonous for animals and human beings as well. तो इनको टाइम पे जो फार्मर होता है वो देखता है अपने खेत में और इनको या तो हाथों से निकालता है या फिर इसके लिए भी फिर वही मॉडर्न और ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं. तो फार्मर्स जो होते हैं दे अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ. टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ द क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ द वीड्स which may then dry up and get mixed with the soil. तो टिलिंग के टाइम पे जो फर्स्ट प्रैक्टिस थी प्लॉइंग एंड टिलिंग, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल. तो टिलिंग और प्लॉइंग जो होता है जैसे मिट्टी को खोदना, उसको अपटर्न करना, तो उस टाइम पे भी कुछ जो वीड्स होते हैं उनको भी निकाल देते हैं. तो ये टिलिंग का एक पर्पज़ ये भी होता है. तो उसमें भी जो वीड्स होते हैं उनको भी अपरूट कर दिया जाता है, जड़ सहित निकाल दिया जाता है और मार दिया जाता है. तो टिलिंग के टाइम पे भी वीडिंग हो जाती है और अदरवाइज़ ये फिर प्रॉपरली जब वीडिंग की जाती है तो 5th प्रैक्टिस होती है ये. एंड बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स. हाँ, ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले कि ये जो जंगली पेड़ पौधे हैं इसमें फ्लावर्स आ जाएँ, इनमें फ्लावरिंग हो जाए और सीड्स बनने शुरू हो जाएँ, तो इससे पहले ये सब हो, इससे पहले ही इनको निकाल देना ज़रूरी होता है. जो वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है तब इनको निकाल देते हैं. वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब जब इसमें जो वीड्स होते हैं इनमें अच्छे से स्टेम बन गया, सब रूट, ब्रांचेस, लीव्स बन जाती हैं, बस कली आने से पहले ही, फ्लावर्स की कली आने से पहले ही इनको उखाड़ दिया जाता है. मैनुअल मैनुअल का मतलब होता है हाथों से. मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग एंड कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी. खुरपी एक छोटा सा टूल होता है, गार्डनिंग टूल है. ये हम लोग अपने घरों में भी गार्डनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, तो इससे वो मिट्टी खोदने के काम में आता है. खुरपी इस तरह का एक चीज़ होती है, जैसे इसमें एक वुडन हैंडल होगा
इस तरह का एक बड़ा एक वुडन हैंडल होता है और यहाँ पे एक ये इस तरह का डिगिंग आयरन का पार्ट होता है, राइट। तो इस हैंडल से यहाँ से पकड़ना होता है इसको और यहाँ से मिट्टी को हम डिग कर सकते हैं। तो ये एक आयरन लोहे का बना हुआ चीज़ होता है, इसको बोलते हैं खुरपी। तो खुरपी से भी आराम से वीड्स को निकाल दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं मैनुअल रिमूवल। और इसके अलावा सीड ड्रिल मशीन जो होती है उससे भी सीड्स को अपरूट किया जा सकता है। इसके अलावा भी जो एक केमिकल होता है 2,4-D का स्प्रे करके भी वीड्स को मार सकते हैं। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। जब इसको बोलते हैं, ये जो दवाई होती है इसको बोलते हैं वीडीसाइड। साइड का मतलब होता है टू किल और वीड मतलब जो जंगली पेड़ पौधे हैं वो। तो ये इस केमिकल का नाम है 2,4-D, राइट। So they are sprayed in the fields to kill the weeds. They do not damage the crops. The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the fields with the sprayer. तो फार्मर जो होता है इस तरह से अपनी पीठ पर ये पहन लेता है और यहाँ पे एक ट्यूब होती है, इससे वो फिर ये, और यहाँ पे एक नोज़ल होता है, तो वो प्रेशर से ये आता है, इसको खोलते हैं और ये प्रेशर से ये स्प्रे होता है। तो ये वीडीसाइड है और इसके अंदर 2,4-D केमिकल भरा रहता है। और ये मास्क इसलिए पहन लेते हैं जिससे कि ये स्प्रे है तो ये तो हार्मफुल होता है, तो ये उसको इनहेल ना करे। लेकिन इसकी एक खासियत होती है 2,4-D की कि ये सिर्फ वीड्स जो हैं उन्हीं को ही किल करेगा। क्रॉप प्लांट्स जो हैं उनको कोई असर नहीं होता है, क्रॉप प्लांट्स ठीक रहते हैं। तो ये है वीडीसाइड। तो वीडीसाइड का यूज़ करके भी वीड्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो डू वीडीसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रे? सो थोड़ा तो होता ही है, इसीलिए उनको अपना ये, क्योंकि ये आफ्टर ऑल केमिकल्स होते हैं, तो ये कोई भी तरह का केमिकल हमारे लिए हार्मफुल ही होता है, तो इसलिए वो नोज़ को कवर करके रखते हैं और तभी उसको स्प्रे करते हैं। So as already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of the weeds before flowering and seeding formation. तो इससे पहले कि उनमें फ्लावरिंग और सीड्स बन जाए उससे पहले ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है वीड्स को। And spraying of weedicides may affect the health of farmers, so they should use these chemicals very carefully, and they should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemicals. तो किसी भी तरह का केमिकल हार्मफुल होता है, उसकी स्मेल और वो जो स्प्रे है वो हमारी बॉडी सिस्टम में एंटर नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए वो, क्योंकि वो हेल्थ पे असर करता है, इसीलिए जो फार्मर्स स्प्रे करते हैं इसको वो हमेशा प्रोटेक्शन लेते हैं और अपने नोज़ को कवर करते हैं। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक, प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है, एक तो आपको मालूम होना चाहिए कि वीड्स क्या होते हैं। अनडिज़ायरेबल प्लांट्स विच ग्रो अप ऑन देयर ओन अलॉन्ग विद द मेन क्रॉप प्लांट, सो दे हैव टू बी रिमूव्ड। एक क्वेश्चन आता है व्हाई डू दे हैव टू बी रिमूव्ड, तो इसलिए हम उसका आंसर हम लिखेंगे कि वीडिंग इज़ नेसेसरी because the weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space and light, and they affect the growth of crops की ग्रोथ को असर करता है। फिर ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड क्या है वीडीसाइड्स वीड्स को रिमूव करने के? ट्रेडिशनल मेथड है बाय यूजिंग खुरपी यूज़ करके मैनुअली, मतलब हाथों से ही जड़ से ही उसको उखाड़ दिया जाता है वीड्स को। और सीड ड्रिल मशीन यूज़ करने के बाद में भी वीड्स को अपरूट किया जा सकता है, ये मॉडर्न मेथड में आ जाएगा। फिर मॉडर्न मेथड में केमिकल्स का यूज़ 2,4-D का मेंशन करना पड़ेगा कि कुछ वीडीसाइड्स को स्प्रे करके और जो 2,4-D है उसको स्प्रे करके भी हम वीड्स को मार सकते हैं। सो ये था आज का टॉपिक हमारा। सो इसको प्लीज़ आप लोग रिवाइज़ करें, और ये है पेज नंबर 10 और बुक आपकी ये है, राइट। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस स्मॉल टॉपिक and revise and be prepared. So in the next session I'll be taking this topic harvesting के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हार्वेस्टिंग में कौन सी मशीन यूज़ की जाती है जिससे फास्ट काम हो सकता है, राइट। सो हार्वेस्टिंग के बाद की प्रोसेस क्या होती है, विनोइंग क्या होती है, थ्रेशिंग क्या होती है, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे।
So let's meet again in the next session. Till then, take care, children, and do like, share, and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon to get the notification. Good night, children. Keep well.